ने कि भारत के नागरिकों को क्या उनके जो अधिकार थे वो सुरक्षित हैं, उनको दे पाए? क्या भारत में न्याय व्यवस्था पूर्ण तरीके से लागू करवाई? क्या भारत में गैर बराबरी जो यहाँ पर पहले थी आजादी से पहले वो खत्म करी? क्या यहाँ पर भारत में सामाजिक न्याय का कोई कार्यक्रम शुरू करा सरकारों ने? क्या यहाँ पर कोई जो फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, भाईचारे का, वो बनाने का कोई कार्यक्रम किया? वो सरकारें जिम्मेवार है जिन्होंने संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं। वो लोग जिम्मेवार हैं, वो लोग जिम्मेवार हैं जिनको हम चुन करके भेजते हैं। तो जिनको चुन करके भेजते हैं वो लोग हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पार्टी डेमोक्रेसी में इन्होंने कन्वर्ट करके रख दिया है। क्या उन्होंने इसलिए अपने प्राण दिए थे कि आज भी लोग जाति के नाम पर मार दिए जाएं? क्या उन्होंने इसलिए आजादी दिलाई थी हम लोगों को कि आज भी धर्म के नाम पे हम कुछ लोगों को मारते हैं, इसलिए आजादी दिलाई थी? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे थे टीवी इंडिया और एक बार फिर से एडवोकेट रमेश कुमार बौद्ध जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पे हम उनसे चर्चा करते हैं। आज़ादी के 78 साल हो गए हैं इस देश को और आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण भी दिया, तमाम लोगों ने सुना भी। लेकिन 78 साल बाद भी इस देश में वंचित वर्ग है या दलित समाज हम कहें या बहुजन समाज कहें, उसके हालात बद से बदतर हैं। क्या कहेंगे एडवोकेट साहब, आप कानून के बेहतर जानकार हैं और आज भी दलित भय और भेदभाव में जी रहा है आज़ादी के इतने साल बाद भी। तो आपका धन्यवाद और आपके व्यूअर्स का भी धन्यवाद जी। दूसरा, आज़ादी की सबको शुभकामनाएं। लेकिन आज़ादी मनाने का मतलब सिर्फ झंडा फहराना ही है क्या? आज़ादी मनाने का मतलब सिर्फ मिठाई बांट लेना है? एक दिन खड़े होकर के हम आज़ादी के नारे लगा दें, सिर्फ क्या वही आज़ादी है? क्या भारत को आज़ाद हुए और संविधान लागू होने के बाद आज 78-69 साल जो हो गए हैं, हमने कभी एनालिसिस किया कि भारत के नागरिकों को क्या मिला? भारत के तमाम प्रजा को क्या मिला? ये देखा किसी ने? ये देखने की कोशिश करी यहाँ के शासक सरकारों ने कि भारत के नागरिकों को क्या उनके जो अधिकार थे वो सुरक्षित हैं, उनको दे पाए? क्या भारत में न्याय व्यवस्था पूर्ण तरीके से लागू करवाई? क्या भारत में गैर बराबरी जो यहाँ पर पहले थी आजादी से पहले वो खत्म करी? क्या यहाँ पर भारत में सामाजिक न्याय का कोई कार्यक्रम शुरू करा सरकारों ने? क्या यहाँ पर कोई जो फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, भाईचारे का, वो बनाने का कोई कार्यक्रम किया? अगर हम ये देखते हैं, एनालिसिस करते हैं आज की डेट में, आप कहते हो इतने साल हो गए आजादी को और इतने साल का आजादी का जश्न तो ठीक है, हर बार मनाते हैं। जिन लोगों ने आजादी के लिए अपने क्या बोलते हैं, अपना न्योछावर कर दिया, सब कुछ अपने प्राण त्याग दिए, आहुति दे दी सब चीजों की, उन लोगों को प्रणाम करते हैं हम लोग। लेकिन उस आजादी से क्या मिला यहाँ के नागरिकों को? आज भी उनकी स्थिति ऐसी कैसी है आप देखोगे तो। क्या हो रहा है ये? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या लोग जिम्मेवार है इसके लिए? नहीं, इसके लिए उस तमाम सरकारें जिम्मेवार है जिन्होंने इस देश के अंदर शासन कर रही है। जो सरकारें वो जिम्मेवार है, वो सरकारें जिम्मेवार है जिन्होंने संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं। वो लोग जिम्मेवार है, वो लोग जिम्मेवार है जिनको हम चुन करके भेजते हैं। तो जिनको चुन करके भेजते हैं वो लोग हैं, हम नहीं चुनते उनको, पहले उन्हें उनकी पार्टियां चुनती है और पार्टियां चुनती है उन लोगों को जो उनके प्रति वफादार होते हैं। उन लोगों को हम वोट देते हैं, हम सर उनको चुनते नहीं है, क्योंकि अगर हम चुनेंगे तो वो हमारे प्रति उत्तरदायी होंगे, हमारे प्रति जवाबदेही होंगे, वो अपनी पार्टियों के प्रति उत्तरदायी हुए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पार्टी डेमोक्रेसी में इन्होंने कन्वर्ट करके रख दिया है। हर किसी ने, कोई भी पार्टी इस देश के अंदर जिनका शासन रहा है, उन्होंने पार्टी पहले रखी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पीछे हटा दिया है। इसका ये कारण है कि आज एनालिसिस कोई नहीं करता है। सब एक चीज को जो है ना, इस दिन आकर के कहते भी ये कर दिया, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने इतना किया, हमारे स्वतंत्रता सेना, उन्होंने जो कर दिया किया, उन्होंने किस लिए किया था? उन्होंने इसलिए किया था कि आज भी लोग गरीबी के भाव में जिए। उन्होंने इसलिए कि अपने प्राण दिए थे कि आज भी लोग, उनको शिक्षा ना मिले, अशिक्षित रहे, पशुओं की तरह रहे। क्या उन्होंने इसलिए अपने प्राण दिए थे कि आज भी लोग जाति के नाम पर मार दिए जाएं?
क्या उन्होंने इसलिए आजादी दिलाई थी हम लोगों को कि आज भी धर्म के नाम पे हम कुछ लोगों को मार दें, इसलिए आजादी दिलाई थी? या ये सपना था उन लोगों का जिन्होंने आजादी दिलवाई थी? बिल्कुल नहीं। उन लोगों का सपना था कि ये देश ऐसा देश बने जिसके अंदर कोई जाति के ऊपर आधारित किसी के साथ अन्याय ना हो, धर्म के आधार पर कोई अन्याय ना हो, लिंग के आधार पर कोई अन्याय ना हो। आप देखो, पढ़ो इतिहास को तो आप जानोगे, समझ में आएगा हम लोगों के कि जिन लोगों ने ये कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने संविधान सभा में जो लोग आए, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने क्या क्या लिखा है इस देश के लिए। जिन महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को आजादी से पहले अब देखते हैं जो संविधान यहाँ पर लागू था, उनको क्या अधिकार थे? कोई अधिकार प्राप्त नहीं था उनको। संविधान लागू होने से तमाम अधिकार जो आदमियों को प्राप्त है, वो सारे के सारे अधिकार महिलाओं को भी हुए। ये किस लिए हो सका? कि बाबा साहब ने जो अपना संविधान लिखा, उसके लिए सब तरीके के लोगों को बराबर करा गया, मनुष्य हो, स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन एडवोकेट साहब, संविधान तो बात कर रहा है बराबरी की, लेकिन धरातल पे तो अलग है ना मामला पूरा। धरातल पे आज भी लोगों के कुएं लगा है, आज भी लोगों के शमशान घाट अलग है। आपने देखा होगा, बाबा साहब ने कहा था जब संविधान सभा में लास्ट के दिन जब बोल रहे हैं 25 नवंबर को, जी जी, वो बता रहे हैं कि भाई संविधान अगर अच्छे लोगों के हाथ में होगा, जिनकी नीयत साफ होगी, जो शासन करने वाले लोगों की नीयत जिनकी ठीक होगी, तो ये संविधान बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन जिन लोगों की नीयत ही ठीक नहीं होगी, तो संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। तो हम आज ये देखने को मिल रहा है, अगर एनालिसिस करते हैं आज क्या, कि संविधान उन लोगों के हाथ में आया है जिन लोगों ने इसको ठीक तरीके से लागू करने की जिम्मेवारी नहीं निभाई। और उसमें बहुत हद तक जो आप बात कर रहे हो मेरे से जी, हमारे प्रतिनिधित्व है, वो राजनेता भी हैं वो लोग, और जो हमारे दूसरे प्रतिनिधि, नौकरशाही जो प्रतिनिधि हमारे चुन करके जो आए हैं, जी, जी, वो लोग भी हैं। वो लोग, हमारे जो लीडर होते हैं, वो लड़ते हैं, हम आपके लिए अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम संविधान को लागू कराने के लिए लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट में आप हमें भेजो, हम ये लड़ेंगे। और हमारे अधिकारी भी चुन करके जाते हैं, वो अधिकारी जो है वो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। वो लोग भी यही कहते हैं कि हम कुछ करेंगे, लेकिन समाज के लिए कौन करता है? तो क्या यही एक बड़ी वजह है कि आजादी के इतने साल बाद भी जो दलित समाज है वो अपने मेन हक के लिए सर अभी भी तरस रहा है? ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारी कि जो हमारे नेता लोग हुए, जो सो कॉल्ड जिनको हम अपना नेता मानते हैं, वो पूर्णतः हमारे समाज के प्रति, यहाँ के नागरिकों के प्रति जिम्मेवार नहीं। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण तरीके से ठीक से नहीं निभाया। कुछ अपवाद जरूर हैं जी, जिनको हम मान सकते हैं, जिन्होंने इसके लिए लड़ी, क्योंकि जो अपनी पार्टी के विरोधी में बोलेगा, अगले साल उसको, अगली बार उसको टिकट नहीं मिलेगा, बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए वो बोलता नहीं। अब जो नौकरी लेकर के जो लोग आए हैं हमारा, जी, संविधान के माध्यम से जिनको नौकरियां मिल गई, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो लोग भी खामोश बैठे हुए हैं। वो ये सोचते कि सारी की सारी जिम्मेवारी जो है ये जो नेता लोग हमारे चुन करके पार्लियामेंट में गए हैं या संविधान सभा में जो लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है, उनकी तो जिम्मेवारी है। साथ में जो नौकरशाही लोग हैं, जो नौकरियों में आए हैं, वो भी समाज के प्रतिनिधित्व है, उनकी क्या जिम्मेवारी है? उन्होंने कभी आकर के अपने समाज को जागृत, जनजागृत करने का काम किया? नहीं कर रहे हैं काम वो। अगर वो काम करते तो शायद हमारे जो नेता है, जो पार्लियामेंट में जो हमारे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, विधानसभा में जो करते हैं, वो भी मजबूत होते और वो मजबूती के साथ हमारी बात रख सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज बस वो, ये आप ये कह सकते हो, किसी ने कहा कि भाई इन नेताओं के बारे में सर, और ये जो हमारे जो प्रतिनिधि जो चुन करके रिजर्वेशन के माध्यम से जो बड़े बड़े अधिकारी बने, कर्मचारी बने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो आ गए हैं, आईएएस बने हैं, आईपीएस बने, इस टाइप के जो लोग आए हैं, वो भी भूल गए। वो सिर्फ ये सोच करके, एक ने किसी ने कहा कि भाई जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, मुझे जुबान मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। तो जिनकी जुबान कटी हुई है, जिनका कलम बिका हुआ है, वो क्या आपके लिए बोलेंगे और क्या आपके लिए लिखेंगे? तो क्या वो समाज को तैयार करेंगे? तो एडवोकेट साहब, क्या यही एक बड़ी वजह रहे आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू हो जाता है और आज संविधान को अगर हम उठा के देखें, इतने सारे अमेंडमेंट उसमें हो गए हैं और वो अमेंडमेंट कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक रहे होंगे आजादी से लेकर अब तक। और 131 सांसद तब भी चुने जाते थे, आज भी चुने जाते हैं और आने वाले समय में भी चुने जाते रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि इस देश में लोग कहते हैं कि 400 पार और संविधान हम खत्म कर देंगे। देखो,
संविधान को खत्म करना इतना आसान तो नहीं है। ये संविधान मात्र संविधान ही एक पुस्तक ही नहीं है, सिर्फ ये भारत की आजादी का दस्तावेज है। भारत के लोगों ने जिस आजादी के लिए कुर्बानी लड़ी, जो हक अधिकारों के लिए अपने प्राण दिए, ये उनका लिखित दस्तावेज है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने इसको खत्म करने के बाद की, वो लोग खत्म हो गए। आप देख लीजिए, जिन्होंने इसे खत्म करने की बात की, वो लोग खत्म हो गए। और जो लोग इसे खत्म करने की सोचेंगे, मैं मानता हूं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। वो ऐसा हो नहीं सकता कि उस संविधान को खत्म करे। और जहां तक जो अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हो, ये अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट का प्रोविजन जो है संविधान के अंदर, ये संविधान सभा में पास करके, और संविधान के जो बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इसको संविधान रखा हुआ है कि अगर आने वाले टाइम में, वो इतने विद्वान लोग थे, उन्होंने इतना दूर का भी सोचा कि अगर कल को कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी चीज होती है कि संविधान के अंदर कुछ चीजें और जोड़ी जाएं, उनको जोड़ा जा सके या अमेंडमेंट किया जा सके, तो संविधान में ये प्रोविजन किया संविधान बनाने वाले लोगों ने सामने कि भाई उसमें फिर अमेंडमेंट किया जा सके। अब अमेंडमेंट करना जो है ना, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंटर लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी है कि वो जो अमेंडमेंट कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक बात और आपको बताऊं मैं कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरोध में हो, तो पार्लियामेंट का उस अमेंडमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट इसका एनालिसिस करती है और एग्जामिन करेगा, इसका देखेगा इसको कि ये संविधान के विपरीत तो नहीं है, संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर वो संविधानिक के अगेंस्ट होता है तो उसको रद्द किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर वो ठीक है तो उसको जायज ठहरा करके माना जा सकता है। ये प्रोविजन भी हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने इस संविधान के अंदर रखा। इतने विद्वान वो लोग थे। तो एडवोकेट साहब, तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे आज? मैं आज यही कहना चाहूंगा, जो लोग इस संविधान से, तमाम भारत के नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, किसी भी समुदाय में रहने वाले लोग हों, वो मजदूर हो, वो किसान हो, ठीक है ना, कोई भी लोग हो वो, या बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हो, दुकानदार, कोई भी लोग हो, उन सबकी जिम्मेवारी यह है, उन सभी के हक और अधिकार तब तक सुनिश्चित हैं जब तक ये संविधान भारत के अंदर है। अगर भारत के अंदर संविधान नहीं रहा तो किसी भी नागरिक के कोई भी अधिकार नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखा जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत के तमाम नागरिकों को ये आगाह करना चाहता हूं, ये उनसे विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूं कि वो अपने अपने प्रतिनिधि जो हमने चुन करके भेजे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में भेजे हो, चाहे विधानसभा में भेजे हो, हम उस सभी को इस संविधान को लागू करने के लिए बाध्य करें। इस सरकार को बाध्य करें कि वो संविधान के सम्मत कार्यक्रम करें। इस संविधान के माध्यम से ही जो लोग इस संविधान का विरोध करते हैं, उनको जो भी मुनासिब हो सके उनके लिए सजा का प्रावधान जो है वो करें। जो लोग जाति के आधार पर यहाँ लोगों से भेदभाव करते हैं, जो लोग पानी पीने पर मार देते हैं, जो लोग मूछ रखने पर मार देते हैं, जो घड़ी चढ़, उनके लिए कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था करी जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए और दोबारा कोई ऐसी असामाजिक घटना ना घटे समाज में। कल को अगर जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, उन लोगों ने उनके खिलाफ कोई विद्रोह कर दिया, ऐसा कुछ उन्होंने अपना कार्यक्रम बना लिया, तो आप सोचो सरकारें क्या कर पाएंगी? सरकारें रह पाएंगी क्या? क्या उन्हें रोक जब सरकारें, उन कुछ लोग हैं, थोड़े से तुच्छ मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग जो जाति के नाम पर लोगों को मारते हैं, जो जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उन लोगों को अगर सरकारें नहीं रोक पा रही हैं, तो जो इस जाति व्यवस्था से पीड़ित जो लोग हैं, उन लोगों ने अगर सरकार के प्रति कोई आंदोलन कर दिया, तो क्या सरकार रोक पाएगी? उनको नहीं रोक पाएगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, मैं सरकारों से, अपने प्रतिनिधियों से ये अपील करता हूं कि वो इस संविधान को लागू करें और लोगों को इस चीज के प्रति जागृत और जन जागृत करें कि जो जाति व्यवस्था ये ठीक नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए। संविधान ने इसको खत्म किया है, हमने इसको खत्म करना चाहिए। हमने अपने व्यवहार के अंदर भाईचारा स्थापित करना चाहिए। हम चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी जाति के लोग हों, हम सभी लोग, वो एक गीत नहीं है, क्या बोलते हैं कि जो
किसी भी धर्म के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, ये कब कब पूरा होगा? ये पूरा तब होगा जब हम सभी लोग मिल करके एक दूसरे के प्रति भ्रातृभाव या फ्रेटर्निटी की जो भावना है वो हम अंदर अपने पैदा करेंगे। हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ करके संवैधानिक रूप से अपना जीवन जिए और इस देश में एक संविधान की पूर्ण रूप से स्थापना हो। इन सब चीजों के लिए मैं आप लोगों को दोबारा से आभार और धन्यवाद।